हेलो बच्चों, आइए प्रश्नों को पढ़ेंगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0 0 तथा उन बिंदुओं से होकर जाता है जहां रेखा 3x + 4y = 12 निर्देशांक अक्षों से मिलती है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा या फिर उसके सूत्रों को लिखेंगे मुख्य अवधारणा में। यहाँ पर हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे मानक रूप में। वृत्त का समीकरण होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का मानक समीकरण होता है, इसी को आपको याद रखना है। अब हम यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें वृत्त पर जो बिंदु दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो वृत्त पर बिंदु वृत्त पर बिंदु क्या है? पहला बिंदु है 0 0। उसके बाद रेखा दी गई है, रेखा है 3x + 4y = 12। ये हमारे पास रेखा है। तो इसमें देखिए, यदि आप x का मान 0 रखते हैं तो x = 0 पर y का मान कितना आ जाएगा? x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 3। तो इस पे जो बिंदु मिलेगा आपको वो होगा 0,3। उसके बाद यदि आपने y का मान 0 रखा तो y = 0 पर x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो वृत्त पर एक और बिंदु आ गया हमारे पास, x का मान 4, y का मान 0। अब हम वृत्त का समीकरण मान लेते हैं। तो माना वृत्त का समीकरण ये मान लिया हमने, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 है। इसको बना दी समीकरण 2। अब वृत्त पर बिंदु है हमारे पास, सबसे पहले 0,0। तो लिखेंगे हम 0,0 वृत्त पर है। तो तब देखिए 0 + 0 + 0 + 0 प्लस c = 0। इसका अर्थ क्या हुआ? c का मान हो गया 0। उसके बाद एक और बिंदु वृत्त पर दिया है हमारे पास, अगला बिंदु है 0,3। तो हम यही लिखेंगे 0,3 वृत्त पर है। तब मान रख देंगे, x का मान 0 रखेंगे तो 0, y का मान 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, उसके बाद 0, फिर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, f प्लस c का मान 0 और बराबर हो जाएगा 0। इस समीकरण में मान रखा है हमने x का मान 0 और y का मान हमने कितना रखा है? 3। तो ये 6f हो गया। अब 9 को बराबर किधर ले आइए, तो 6f बराबर हो जाएगा -9। तो f बराबर -9/6। तो यहाँ से f बराबर 3 के पहाड़े से काट देंगे, -3 और बटा 2। ये हमारे पास मान किसका आया? f का, -3/2। एक और बिंदु वृत्त पर स्थित है, उसे भी लिख लेते हैं। अगला बिंदु क्या है? 4,0। तो हम लिखेंगे 4,0 वृत्त पर है, तब 4 का वर्ग होगा 16, y का वर्ग होगा 0, उसके बाद हो जाएगा 8g, फिर f का मान इधर 0 हो जाएगा, c का भी 0 बराबर 0। तो यहाँ से 8g बराबर -16। तो g बराबर हो जाएगा -2। ये g का मान भी हमने लिख लिया है। अब हम वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं। तो अतः
अतः वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण अब हम लिख सकते हैं। ये होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2g, तो माइनस का 4 हो जाएगा, और x। उसके बाद ये है हमारे पास, तो माइनस का 3 y हो जाएगा, माइनस का 3y। c का मान 0 है। ये हमारे प्रश्न का क्या है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।